बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत के आईनी पैकेज ने चाय की प्याली में तूफान खड़ा कर दिया है। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आईनी दायरे में रहते हुए कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, जबकि हुकूमती नाक़दीन का कहना है कि हुकूमत आईनी पैकेज के जरिए न सिर्फ रियासत के बुनियादी ढांचे में तब्दीली करना चाह रही है बल्कि अदलिया की आज़ादी को भी सलब करना चाह रही है। हुकूमती मौक़िफ़ ये भी है कि इस पैकेज की मुखालिफत में आपको वही लोग नजर आएंगे जो अदलिया की कारकर्दगी और मयार इंसाफ को बेहतर नहीं बनाना चाहते और सिर्फ अपने जाती और सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं। और पीटीआई अपने एहतजाजी सियासत को भी जारी रखे हुए है। इस्लामाबाद के जलसे की बात करें तो अब 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने की तैयारी हो रही है। तो आज हम इस प्रोग्राम में हुकूमती आईनी पैकेज और इसके असरात की बात भी करेंगे। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं पीजे मीर साहब होंगे और सीनियर तज्जियाकार इसार राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले मेरा सवाल पीजे मीर साहब आपसे होगा। पीजे मीर साहब, सारी सूरत हाल आपके सामने है। हुकूमत की तरफ से जो ये कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम लाने के लिए, क्या लगता है कितनी कामयाब हो पाएगी और कितनी ये आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में जाती हुई आप देख रहे हैं? ये बिल्कुल मुल्क के मफाद में नहीं है, ये एक ग्रुप के मफाद में है। और इसके साथ अगर ये आती है तरमीम, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जुडिशरी में भी फ्रैक्चर्स कर देंगे और आर्मी के अंदर भी आपने जो शिक्के रखी है कि आर्मी स्टाफ भी एक्सटेंड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और इस तरह। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के साथ जब बातचीत होती रहती है या हुई है, तो वो यही कहते हैं कि ये जो एक्सटेंशन का मसला है, एक्सटेंशन तो मिल जाती है, लेकिन हमें पता है कि नीचे जो बाकी जनरल्स हैं जो सब चाहते हैं कि चीफ बने और उनकी फिर प्रमोशंस आगे रुक जाती हैं, तो कहता है उसमें बड़ी रिजेंटमेंट हो जाती है। और एंड आई टोटली बिलीव ऑल 3 ऑफ देम इंक्लूडिंग जनरल मुशर्रफ। और यही चीज अगर आपने ये करना है तो फौज के अंदर मैं समझता हूं कि आप एक फ्रैक्चर डाल सकते हैं। दूसरी तरीके से आप जुडिशरी को आप कर लें, जुडिशरी को आपने इस तरह के वो आपके घर के बच्चे हैं, वो आपने उनकी प्रमोशंस भी करनी है, आपने उनकी पोस्टिंग्स भी करनी है। अब वो परसेप्शन ये बनेगा कि एक जज की पोस्टिंग हो जाएगी, अगर जज की पोस्टिंग हो जाएगी बिकॉज वो फेवर नहीं कर रहा, हालांकि हम कहते हैं नहीं होगी, लेकिन परसेप्शन क्रिएट हो जाएगा ये। सो इस आज आपको 70 साल के बाद करने की तकलीफ क्या हुई है, ये मुझे बताएं। आप तरमीम वो लेके आए जिसमें कोई आटा, चीनी महंगा और ये पेट्रोल, गैस वैस, इनको कम करने की तरमीमें को लेके आए। आप कर रहे हैं अपनी सर, ये कैसे आपकी मैं तो ये एक आम कहीं भी चला जाए, आपको इसार भी शायद बता देंगे, आम आदमी यही बात कर रहे हो। भाई तुम हमारी सोचो, तुम इन पे लगे हुए हो कि 65 से 68 जी उम्रें बढ़ा दो। और भाई 68 में क्या होगा मुझे बता दो। और यहाँ जजेस की भी एक आप कह रहे हो कि एक रिजेंटमेंट आएगी। आपने देखा नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो मंसूर अली शाह को एक्सेप्ट करेंगे एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस। सो ये एक फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर अगर हो गया तो इसमें नुकसान एक पार्टी का नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान। ठीक है, इसार राना साहब, आप क्या कहेंगे जो हुकूमत की तरफ से ये कदम उठाया गया है आईनी तरमीम को लेकर, क्योंकि इसके पीछे ये सवाल उठ रहे हैं कि शायद एक सियासी जमात को निशाना बनाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। किसी ने सरदार जी से पूछा कि सरदार जी ये पंगे का क्या मतलब होता है, तो उसने कहा यार मतलब तो नहीं पता, लेकिन बंदा लेता जरूर। इन्हें ना कुछ शौक पैदा हो गया है अपने को अपनी भिस्ती कराने का और अपनी जगह साई का। ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 गंडे भी खाते हैं। और अब ये लेके तरमीम लेके आए, कल इन्होंने बड़ा शोर मचाया, नंबर पूरे। और ये वो नालायक बच्चे हैं जो किसी पेपर में भी स्टार के बगैर पास नहीं हो सकते। स्टार आप समझिए ना, आपकी तो कंपार्ट नहीं आई होगी, हम जैसे लोगों की आई, हमें पता है कि वो स्टार लगा के पास कर देते कि चलो कोई नहीं, तरस खा लो इन पे। ये वो बच्चे हैं। लेकिन कल की बात से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि पाकिस्तान में इस वक्त 2 ताकतों में लड़ाई है। एक ताकत जो चाहती है, दूसरी ताकत उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नल एंड वाइड कर देती है। आज इन तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट भी हो गई। कल का दिन गुजारना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कल अगर ये हो जाती और बाहुकुक ये करा लेते तो फिर शायद सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन आज उसके खिलाफ रिट हो गई है और गेंद अदालत के कोर्ट में चली गई है। अब ये रोते रहे, पिटते रहे, जो मर्जी करते रहे,
अब ये इनका कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अभी मीर साहब ने 2-3 चीजों की तरफ इशारा किया, मैंने वो पढ़ रहा था ड्राफ्ट, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि पार्लिमानी कमेटी एक जज को ये कह सकती है आपकी कारकर्दगी ठीक नहीं, आपको 1 महीना दिया जाता है या पता नहीं कितनी मुद्दत दी जाती है, अगर फिर भी ठीक नहीं हुई तो फिर उसको फारिग कर दिया जाएगा। यानी कि जजों की ACRs भी जो है अब वो पार्लियामेंटेरियन लिखेंगे, वो पार्लियामेंटेरियन लिखेंगे जिनके केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जिनके ऊपर फ्रॉड के, चोरी के, ड्रामों के, पता नहीं किस किस चीजों के मुकदमे चल रहे हैं। वो यानी चोर अपने इलाके के थानेदार को कहेगा कि मैंने तुझसे इम्तिहान लेना है कि तू अच्छा है या बुरा है। अंदाजा करें इस मुल्क का कि हम किस सतह पे अब एक तरक्की माकूस का शिकार हो चुके हैं कि वो पार्लियामेंट जिसके आधे से ज्यादा अरकान के ऊपर ये इल्जामात हैं। इसार अहमद साहब, कल हमने देखा कि बल्कि अभी जो सियासी माहौल बना हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान बड़ी अहमियत के हामिल इंसान बन गए हैं। कभी हुकूमती वफद आ रहा होता है तो कभी ओपोजिशन की तरफ से वफद आ रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, लेकिन मौलाना बज़ीद हैं, वो कह रहे हैं कि पहले हमें मुसविदा तो दिखाएं। तो दूसरी तरफ हुकूमत की बात करें तो हुकूमत के पास भी अभी मुसविदा नहीं था कल रात तक, वो कह रहे हैं कि मुसविदा भी आएगा। समझ नहीं आ रहा कि मुसविदा आना कहाँ से था। ये वहीं से आना था जहां से आपका बजट की तकरीर आई थी। तो बजट की दफा भी तो उस टाइम बिलावल ने कहा था कि हमें बजट दिखाएं, तो उन्होंने कहा कि जब हमें मिलेगा तो हम आपको दिखा देंगे। तो जो बात मैं अभी आपको कह रहा था कि 2 कुव्वतों की इस टाइम लड़ाई चल रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही है। और रह गए ये पार्लियामेंटेरियन जैसे शहबाज शरीफ और ये सारे पपेट्स हैं, इनके हाथ में अपने तो कुछ नहीं है। जैसे इनको कहते हैं डोरी हिलती है वो हिला देते। लेकिन ये क्या, कल एक चीज तो बड़ी पॉजिटिव हुई है जो मैं जरूर आई मस्ट अप्रिशिएट कि पार्लियामेंटेरियंस ने और डेमोक्रेट्स ने और डेमोक्रेटिक कुव्वतों ने और जमहूरी कुव्वतों ने, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग लॉयर्स, इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी, सब ने एक जगह खड़े होके मुस्लिम लीग का पार्लियामेंट पे जो दूसरा हमला था उसे नाकाम बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि कम से कम इतना शऊर हम इस कौम को है कि उन्हें ये पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब सुना है कि नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज हैं अपने छोटे भैया से, तो कि तुमने एक दफा फिर मेरी जो इज्जत है उसको वो कर दिया। पहले ही मैं कड़ा अड्डा मेरे नाल हो रहे सी कि एक दफा फिर कल तक बढ़के मारते रहे हम कि जी बंदे पूरे, बाद में पता चला बंदा ही उनके पास कोई नहीं है। ये तो समझ गए कि बंदे पूरे होने की भड़कें तो कल हमने सुनी। पीजे मीर साहब, हुकूमत ने इतनी उजलत में ये सारा मुजाहिरा क्यों किया? क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी कह रहे थे कि मौलाना और इत्तेहादी लोगों के अलावा भी हमें वोट पड़ेंगे, लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनके पास तो नंबर पूरे ही नहीं है। सही बात है। देखें ना, वो एक कहावत है, ये कहावत ही है बाय द वे, कि वो क्या रजिया गुंडों में फंस जाती है, या मौलाना साहब इनमें फंस गए। द क्वेश्चन इज अब उनको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इधर से कुछ करें, इधर से कुछ करें और आगे आके इनको मनवाएं। आई थिंक मौलाना साहब में भी एक, मैं समझता हूँ कि वो जमहूरियत एक अंदर से जाग रही है या जाग उठी है, कि वो भी उन्होंने भी कहा है कि हम सोचेंगे। 10 दिन का पीरियड आ गया है, 10 दिन के अंदर क्या होता है वो तो बाद में देख। अभी जो इसार ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अब ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अब ये जो केस वहां चला गया है, ये वहां अब आप इसको कैसे करेंगे जब ये केस विल बी अंडर डिस्कशन। तो दिस विल बी पॉइंट कि आगे इसका क्या होता है। लेकिन मैं अगर हूं, खुदा की कसम, एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इतने टेंट और पेंट के साथ आई वुड रिजाइन माई सेल्फ। आई वुड से थैंक यू वेरी मच। चाहता हूं, मेरा पीरियड वैसे भी पूरा हो रहा है, थैंक यू वेरी मच, जो भी मैंने कर दिया, बट किसी और को बनाए। देखो, रवायतें इस तरह अगर आप नहीं गए तो कहां जाएंगी? आपका सिस्टम क्या होगा? वो उधेड़ रहे हैं। इस उधेड़ने से इंसान को खुद ही चले जाना चाहिए, जिस तरह के वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाना चाहिए था। मैं डे 1 से कह रहा था, इसने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे सिस्टम, और आज आप किसी और सिस्टम को बेड़ा गर्क कर। बिल्कुल। अच्छा पीजे मीर साहब, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से बड़ा ये क्लियर स्टांस आया था, उनकी तरफ से यही मैसेज था कि अगर ये तमाम तर मामला होता भी है तो फिर भी मैं नहीं मानूंगा। अगर ये लोग इस तरफ को आते हैं कि मेरी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करें तो फिर मेरी तरफ से जवाब ना ही होगा। लेकिन हुकूमत फिर यही फिर तासुर पैदा हो रहा है ना कि हुकूमत सारी सूरत हाल को अपने मफाद में करना चाहती है। यही तो प्रॉब्लम है, अल्लाह इन सबको बड़ी लंबी जिंदगी
ये सारे अल्लाह के फजल से एक्सपायरी डेट पे है, ठीक है ना। अब इन्होंने मोरे दूसरी लेकिन है एक्सपायरी डेट पे। अब द क्वेश्चन इज, अल्लाह इन सबको, जिसमें बार बार कहता हूँ, अल्लाह सबको लंबी जिंदगी, लेकिन कुछ तो सोचो यार पाकिस्तान के लिए, कुछ तो सोचो कि आपने तो चले जाना है, कहीं और आएंगे, उनके लिए कुछ लेगेसी। आप क्या लेगेसी छोड़ रहे हो? अपनी सर्वाइव, क्या आप आवाम की तो हम बात ही कहीं भी नहीं सुन रहे। आप जो भी आप कहीं भी कोई नहीं कर रहे। ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की सर्वाइवल की बात हो रही है और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। गरीब आदमी की तो बात ही कहीं नहीं है, जिसके लिए ये घर बन, ये घर तो मकसद के लिए बन गए, अपनी सर्वाइवल के लिए। आपने बात करनी है लोगों की, इसीलिए एक पार्टी देखो, उसके साथ, इन दोनों पार्टियों के साथ क्या हुआ है, बिकॉज पीपल आर टायर्ड। ये आपके सामने एक रिजेंटमेंट है, और ये रिजेंटमेंट हमने कम करना है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं, और यही वजह है कि हम डिक्लाइन पे जा रहे हैं। हम बिल्कुल जा रहे हैं। और बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। अपने मफाद से बालातर होकर अब अवामी मफाद की भी तरफ नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं। इसार राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो समझ से बाहर है कि इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है, जब काम पड़ते हैं तो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं, लेकिन अगर ऑपोजिट अगर वो ना करें, हाँ करें, तो फिर जो हारने वाली जमात है फिर दोबारा से वही अलकाब से पुकारा जाना, डीजल डीजल कहना, ये सारी सिचुएशन सर आपको समझ में आती है? क्यों ऐसा होता है हमारे यहाँ? अच्छा, एक तो पहले रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें कि डीजल का नाम पीटीआई ने नहीं डाला था, ये पीपल्स पार्टी के दौर में डाला था, जब मुस्लिम लीग नून ने जरदारी साहब का मिस्टर 10% डाला था, और बीवी को इन्होंने अमरीकी सुंडी कहा था, और जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को कहा था कि ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले। जी सर। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अफसोस की बात है, हम सिर्फ गलत रिवायत को कायम रखते हैं, अच्छी जो पॉजिटिव चीजें हैं हम उनको छोड़ देते हैं। बिल्कुल जी सर। जी, मैं यही बता रहा हूँ कि ये पीटीआई के खाते नहीं डालना चाहिए। ये जहां से शुरू हुआ था उसका ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कि ये है। अच्छा, अब आ जाए फजलुर रहमान साहब की तरफ। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम जिन्होंने डिजाइन किया है ना, पीजे मीर साहब इस बात को एंजॉय करेंगे जो मैं बताने लगा हूँ, कि उस सिस्टम को इस तरह बनाया है कि बीच में एक बंदा जरूर ऐसा पैदा किया जाता है जिसके गिर्द गेम घूमे। जैसे मिसाल के तौर पे पहले नवाबजादा नसरुल्लाह, फिर चौधरी शुजात हुसैन हुए, फिर अब ये आ गए। ये 2-3 सीटों के लोग होते हैं, लेकिन इनको इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये इधर पलड़े में जाएं तो वजन इधर का हो जाएगा, इधर जाएं तो इधर हो जाएगा, और इनकी पॉलिटिकल सर्वाइवल हमेशा के लिए रहती है, ताकि जहां जरूरत हो आज वो इस्तेमाल किया जा सके। अब मैंने जो बात आपको की है कि जहां जरूरत हो इस्तेमाल किया जा सके, इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया है। और देखिए, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आप माशाल्लाह अभी जवान है, आप उनसे कोई ख्वाब बांध सकती है, मैं नहीं बांध सकता। मुझे ये पता है कि जहां उनका कालीन 50,000 की कीमत से वो शुरू करेंगे, 500 में बिका तो बेच देंगे वो। मैंने उनकी जमहूरियत पसंदी भी देखी है, वो उनको बहुत कुछ देखा हुआ है। उन्होंने केपी के हुकूमत में दीनी जमातों के साथ जिस तरह किया था, वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो मेरे सामने। और भी माजी में उनका जो कुछ वो करते रहे, जिस तरह लॉन्ग मार्च किए, जिस तरह तहरीक-ए-एतमाद इमरान खान के खिलाफ लेके आई, वो सारा कुछ, उन्हें गुस्सा इस बात का है कि डकैती में वो शामिल थे, लेकिन माले गनीमत में उनको हिस्सा ही नहीं मिला, जिसका वो अब गुस्सा निकाल रहे। लेकिन इससे जमहूरियत की तो कोई आप वो नहीं कर रहे ना। पिछले 3 साल 4 साल में वो एक सिर्फ जुमला सुन लीजिए, कोई एक कानून आप मुझे बता दें जो अवाम की फलाह के लिए पास हुआ हो, सिवाय इसके कि इन्होंने यहाँ तक कि अरकान पार्लियामेंट ने पैसे लेके बिल पास किए हैं, ऑन रिकॉर्ड है, तस्लीम किया लोगों ने कि हाँ हम पैसे लेके हमने 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ हमने बिल पास किए। तो ऐसी पार्लियामेंट जो स्टॉक एक्सचेंज की तरह बिकती हो, उससे आप क्या तवक्को बांध सकते हैं? जी सर। अच्छा इसार राना साहब, क्योंकि आप बड़ी वसी नजर रखते हैं सियासी मैदान में, तो सर आने वाले दिनों में क्या लगता है कि तरमीम करने में हुकूमत कामयाब हो पाएगी? क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी अब गुस्से में है, वो भी नाराज हो गए कि तुम लोगों ने मेरी नाक कटा दी, तुम लोगों से बंदे पूरे नहीं हुए। तो लगता है कि आने वाले दिनों में हुकूमत कामयाबी हासिल करेगी इस मकसद में? एक तो मेरी वसी नजर नहीं है, मुझे तो सामने ये स्क्रीन के टिकर नहीं पड़े जाते, लेकिन मैंने जितना देखा है इस दुनिया में, तो वो ये कि मैंने फिर अर्ज कर दूं कि इस वक्त 2 इदारे आपस में तसादुम में जी।
और एक इदारा एक अटेम्प्ट करता है, दूसरा दूसरी अटेम्प्ट करता है। एक इदारे ने प्लान किया कि तरमीम लाई जाए, दूसरे इदारे ने उससे पहले ही 8 जजों का फैसला जो था उसकी मजीद तशरीह जो है दे के वो रास्ता रोक दिया। ये सारा कुछ एक पाकिस्तान में समझ लें कि तसादुम, ताकत का तसादुम है। और इसमें वो एक 3 बंदों को थाने ले आए, शराब पी हुई थी। एक से पूछा तू क्या कर रहा था, उन्होंने कहा जी फुटबॉल खेल रहा था। दूसरे से पूछा तू क्या कर रहा था, उन्होंने कहा जी मैं भी फुटबॉल खेल रहा था। तीसरा नीचे बैठे लकीरें लगा रहा था, उसने कहा तू क्या कर रहा था, कहता जी मैं फुटबॉल था। तो ये 2 ताकतों के दरमियान जो फुटबॉल है वो अवाम है, वो इधर से ठुड्डा मारते हैं, वो इधर से ठुड्डा मारते हैं, और हम सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि तरमीम इतनी सौखी नहीं है जितनी ये समझने। सुप्रीम कोर्ट में इस पे वो हो चुकी है और ये एक लंबा मामला जाएगा, इसीलिए इन्होंने मौखर कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब भी वतन से बाहर जा रहे हैं किसी टूर के ऊपर, और ये उनके बाद आने के बाद ये जो कुछ भी होना है वो होना है, तब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाए। पीजे मीर साहब बड़ी अच्छी बात की है साराना साहब ने, वो कह रहे हैं कि फुटबॉल का एक खेल खेला जा रहा है, अवाम उसमें फुटबॉल बनी हुई है, बेचारी कभी यहाँ तो कभी वहाँ दर बदर की ठोकरें। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कामयाबी किसकी होगी इस आईनी तरमीम के मसले को लेकर? हुकूमत जीतेगी या फिर हुकूमत के ओपोनेंट्स? इसमें हुकूमत जीतेगी नहीं, इसमें अवाम हारेगी। और जो बात कर रहे हैं फुटबॉल की, ये इस फुटबॉल में से तो वो फूक ही निकाल दिए उन्होंने सारों ने। कितना कमारोगे आप ये जो फुटबॉल आप अवाम को मार रहे हो यार। अवाम हम कई जगह बैठे हैं नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस हमारे मुल्क के अंदर इतना प्यारा मुल्क है, लेकिन 3 टेलीफोन कॉल्स, 4 चिटें और 5 सिफारिशें ना जाए आपका काम नहीं होता है। जमहूरियत यार, कौन सी जमहूरियत भाई? ये जमहूरियत है? अब फिर हम बात करते हैं, नारे लगाते हैं बड़े बड़े मेरिट। ये मेरिट्स नहीं है। मेरिट होता है कि जब आपको किसी की जरूरत, अकेले चले जाओ। आज आपका एक गरीब बच्चा जाके कहीं जाए ना, कहीं किसी अपार्टमेंट के ऊपर, उसको मिलेगा वो रिस्पेक्ट? नो। यहाँ एक प्रिविलेज क्लास है और प्रिविलेज क्लास को ही आप आगे बढ़ा रहे हो। बच्चे नीचे, उनको बिल्कुल आगे बनाने की या बढ़ाने की आप कोई कोशिश नहीं है। हम वही हैं वो कि पता नहीं किसकी दुम आप डाल दें पाइप में, 100 साल निकाल लें तो वो जी। तो यही ठीक है, बातें जी बिल्कुल सर, भड़के बहुत बड़ी बड़ी मारी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता आवाम के लिए। इसाराना साहब, अगर हम पाकिस्तान से बाहर की बात करें, वहाँ पर तो ये चीज़ है ना कि अगर आप आईनी तरमीम में नाकामी हासिल करें तो फिर बात इस्तीफे तक आ जाती है। लेकिन हमारी हुकूमत की बात करें तो रिटाई से इस बात को डिफेंड किया जाता है, आवाम के सामने आकर तरह तरह के बयान दिए जाते हैं। तो सर ये अब लाहे अमल इस चीज़ से तो बाहर निकलना होगा ना, ताकि आवाम के लिए कुछ सोचा जा सके, कुछ प्रैक्टिकल करने की भी ज़रूरत आ गई है। आप बाहर की दुनिया तो छोड़ें, अपने हमसाये को, भारत को ले लें, जिसे हम बहुत बुरा कहते हैं। उसका एक मकबूल तरीन वजीर आला कचरेवाल, उसका आज मैं पढ़ रहा था कि उसने कहा है कि मैं रिजाइन करने लगा हूं क्योंकि मेरे खिलाफ अदालतों में कुछ केसेस हैं। अब अंदाजा करें कि वो ये उसका कहना यह कि मेरे चूंकि अदालतों में केसेस हैं, लिहाजा मैं नहीं समझता, आई एम नॉट जस्टिफाई कि मैं ये इस ओहदे को करूं। और आज ही बरतानिया के वजीर आजम के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई हैं कि उन्होंने अपनी बेगम को पता नहीं कपड़े जोड़े छोड़े को खरीदारी में कोई थोड़ा सा वो किया। कौमें तरक्की ऐसे ही नहीं करती है। कौमों का किरदार जो है जब तक नहीं बनता तब तक कौमें आगे नहीं बढ़ती। और हमारा जहां बहुत सारे अलमिया हैं, उसमें सबसे बड़ा अलमिया हमारा इखलाक है। हम इखलाकी तौर पे दिवालिया कौम। बिल्कुल सर जी। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो जितना लुच्चा है वो उतना ही उच्चा है। ठीक है ना। जैसे जेल के अंदर बड़ा मुजरिम जो होता है वो जमात करा रहा होता है, छोटा जो है वो क्या कहते हैं अजान दे रहा होता है, कामत पढ़ रहा होता है। सेम पाकिस्तान में भी ऐसे ही है। जो जितना ताकतवर लुटेरा है वो उतना ही। असल दुख ये है कि जेल सुप्रीडेंट के सामने ये सारा कुछ हो रहा होता है और वो होने देता है। मुझे दुख इस बात का है कि असल तो वो जिम्मेदार है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, अदरवाइज हम जिस जगह पहुंच चुके हैं वहां पे सिवाय तबाही के और कुछ नहीं। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है कि पाकिस्तान को लेकर कुछ जो मसाइल हैं, बल्कि बेतहाशा मसाइल हैं, उनकी तरफ संजीदगी से देखना चाहिए। अपने ज़ाती मफाद से आगे बढ़कर आवाम को जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।